नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस धिंगड़ा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की वर्डिंग आती है। पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर सिर्फ इतना ही है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ में से लगा होता है। वाक्य में कोई समय दिया होता है और उसके साथ में से लगा होता है। जैसे कि मैं वहां 1 घंटे से खड़ा था, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, मेरा छोटा भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, क्या तुम एक कहानियों की किताब पढ़ रहे थे, वह 2 दिन से घर पर क्या कर रहा था। तो इन सभी वाक्यों के अंत में आप देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की वर्डिंग आ रही है। एक पहले सेंटेंस में आखिर में खड़ा था शब्द आया है। तो कई बार ये जरूरी नहीं होता कि आखिर में रहा था, रही थी, इस तरह की वर्डिंग आएगी। अगर कोई कार्य कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है, तो चाहे उसमें आखिर में रहा था, रही थी ये पहचान ना भी आए तो भी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाता है। और अगर उसमें समय दिया हो तो वह फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। और अगर वह पास्ट की ओर संकेत करता हो, उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स आए हों जिनसे पास्ट का हिंट मिलता हो, या फिर जुड़ा हुआ वाक्य पास्ट में हो, तो अपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस मानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में प्रयोग होता है, वो स्थिति होती है कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा होता है, वह भी किसी समय विशेष से, और वो समय वाक्य में, सेंटेंस में अपने को दिया गया होता है और उसके साथ में सेव शब्द का प्रयोग होता है। अब अपने देखते हैं कि इस टेंस में कौन सी एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो जैसा कि इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें पास्ट की ओर संकेत करने वाले कुछ शब्द रहते हैं, जैसे कि बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय के साथ में कोई भी पीछे का समय पास्ट टाइम, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जुड़ा हो जो पास्ट की ओर संकेत करता हो। और ये ध्यान रहे कि ऐसे वाक्यों में सिंस, फॉर या ऑल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए और उनके साथ में कोई न कोई समय दिया होना चाहिए। जो एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स हैं, उनके अर्थ हैं बाय देन का मतलब होता है तब तक, बाय दैट टाइम का मतलब होता है उस समय तक, बाय के साथ में कोई पीछे का समय आ जाता है, जैसे कि बाय लास्ट मंथ, बाय लास्ट ईयर, बाय 2010। तो बाय का मतलब हो जाता है तक, और साथ में जो समय दिया होता है उसका अपने अर्थ ले लेते हैं, जैसे कि बाय 2010 का मतलब हो जाएगा 2010 तक। और अगर कोई पास्ट में सेंटेंस दिया हो और साथ में जो जुड़ा हुआ वाक्य है उसमें सिंस, फॉर या ऑल आया हो, तो जो जुड़ा हुआ वाक्य है उसमें अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मानते हुए वर्ब को फिलअप करेंगे। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो अब आपने देखते हैं आगे इस टेंस के पैटर्न्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने पैटर्न देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा की तरह शुरू में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में अपने जो संबंधित हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अपने हेड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में बीन का प्रयोग करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद में अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग, इस तरह की वर्ब का। उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अपने सिंस, फॉर या ऑल, इन तीनों में से किसी एक का वाक्य की स्थिति के अनुसार प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जो दिया गया समय होता है
उसको लगा देते हैं, आखिर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रख देते हैं। अब अपने देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक जैसा ही होता है, सिर्फ उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में अपने नोट का प्रयोग करते हैं। तो पैटर्न इस तरह से बन जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अपने हेड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में अपने नोट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रहे कि नोट का प्रयोग अपने बीन से पहले करते हैं और उसके बाद अपने बीन को प्लेस करते हुए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अपने सीन्स, फॉर या ऑल में से वाक्य के अनुसार किसी एक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जो सेंटेंस में अपने टाइम दिया होता है उसको रखते हैं और आखिर में अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो पार्ट बच जाता है उसको रखते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो तो उसका पैटर्न होता है कि हेल्पिंग वर्ब को अपने सबसे पहले रख देते हैं हेड को और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो अपने नोट को प्लेस कर देते हैं। नोट के बाद अपने बीन को रखते हैं। बीन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अपने सीन्स, फॉर या ऑल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं स्थिति के अनुसार और आखिर में अपने समय को रखते हैं। समय के बाद भी अगर कोई सेंटेंस का पार्ट बच जाता है तो उसको अपने रखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अवश्य लगाते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है, इसको लिखते समय अपने अवश्य प्रयोग करते हैं। WH वर्ड से अगर अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो स्टार्टिंग में अपने WH वर्ड का प्रयोग करते हैं यानी कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में प्रश्न होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपने हेड का प्रयोग करते हैं जो कि इस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड के बाद अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग करते हैं और नोट के बाद अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करते हैं जो कि इस सेंटेंस के पैटर्न में आती है। उसके बाद अपने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स, फॉर या ऑल को रखते हुए आखिर में टाइम को रखते हैं और टाइम के बाद जो सेंटेंस का पार्ट बच जाता है उसको रखते हुए आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगवाते हैं अगर वाक्य जो है वो अपना इंटरोगेटिव है। अब ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट की पहचान भी आती है और कंटिन्यू की पहचान भी आती है। तो जैसा कि आप पैटर्न में देख रहे हैं वर्ब के रूप में अपने हैड और बीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हैड और बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट की ओर संकेत करती है क्योंकि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होती है और उसके साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जो कि यहाँ पर अपने बीन का प्रयोग कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस में आपको ध्यान है कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है तो इसमें आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए कुल मिलाकर के ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको अपने नाम देते हैं। अब अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर I had been teaching in that school for 4 years। इसका मतलब है पिछले साल के अंत तक मैं उस स्कूल में 4 सालों से पढ़ा रहा था। तो इसमें देखो बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर ये जो एडवर्ब बाय है ये पास्ट की ओर संकेत करती है और दैट स्कूल ये भी एक तरह से पास्ट की ओर संकेत करता है और इसमें टाइम दिया गया है 4 इयर्स जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आना आवश्यक है, तभी अपने पहचान पाते हैं कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सभी जो शर्तें हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इसमें पूरी हो रही हैं। अब इसका अपने पैटर्न देखते हैं। बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर ये अपने वाक्य के बिल्कुल शुरू में भी रख सकते हैं और वाक्य के आखिर में भी रख सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में अपने पहले रखा है और जो टाइम है उसको पहले रख दिया गया है और उसके बाद में अपने जैसा पैटर्न में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जैसे इसमें आई को लगाया गया है। उसके बाद अपने हेड का प्रयोग करते हैं और फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं जैसा कि इसमें हैड बीन टीचिंग का प्रयोग किया गया है। और आगे जो
प्लेस दिया गया है इन दैट स्कूल, उस प्लेस को अपने रखा है और आखिर में टाइम जो है 4 इयर्स इसको रख दिया है। तो टाइम एडवर्ब और टाइम दोनों इसमें आते हैं, दोनों को अपने ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से वाक्य को पहचान कर सेंटेंस बनाना है। दूसरा सेंटेंस अपने देखते हैं। इसमें देखिए, she had not been studying in that school for a year by the end of 2010। ये इसमें जो वर्डिंग आई है, ये जो अपने हिंटिंग वर्ड्स आए हैं, इससे अपने को पता चलता है ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, उसके अकॉर्डिंग अपने इसको बनाना है। तो पहले अपने सबसे इसमें सब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे कि इसमें शी को रखा है, और उसके बाद अपने जो हेल्पिंग वर्ब है हैड उसको रखते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने नोट का प्रयोग किया है और अपने हमेशा करते हैं। और उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन को प्लेस करते हैं और उसके बाद अपने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इसमें स्टडिंग शब्द का प्रयोग किया है। और इन दैट स्कूल ये जो है ये अपने प्लेस दिया हुआ है उसको रखा है और आगे जो है फॉर ए ईयर बाय द एंड ऑफ फॉर ए ईयर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिंस फॉर का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में जरूर होता है और उसके बाद में कोई समय दिया गया होता है, जो कि इस वाक्य में फॉर ए ईयर दिया गया है। तो अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं। थर्ड जो सेंटेंस है वो है had they been playing cricket for 2 hours yesterday by 5 p.m. इसमें जो अपने को हिंटिंग वर्ड मिला है वो है yesterday by 5 p.m. यानी पीछे का टाइम दिया है और इसमें सेंटेंस में 4 के साथ में टाइम भी आया है, for 2 hours और इसके अलावा पीछे का कोई टाइम, दोनों बातें अपने जो शर्त है वो पूरी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मानते हुए अपने सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इसका हिंदी अनुवाद भी क्या से शुरू होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद ये बनेगा, क्या कल 5 बजे तक वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, ये इसका हिंदी अनुवाद बनता है। इसलिए इसके शुरू में अपने हेड का प्रयोग किया है और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट को रखा है, सब्जेक्ट के बाद अपने बीन का प्रयोग किया है जैसा कि पैटर्न में अपने बताया गया है, और उसके बाद में अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं। आईएनजी फॉर्म के रूप में यहाँ पर अपने प्लेइंग का प्रयोग किया है और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने क्रिकेट शब्द का प्रयोग किया है। सिंस 4 प्लस टाइम आता है, जरूर आता है, तो इसमें 4 2 आवर्स ये समय आया है, उसके हिसाब से अपने पहचान पाए हैं। और यस्टरडे बाय 5 PM ये अपने पास्ट का संकेत मिला है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है हु हैड बीन स्टेइंग इन ए 5-स्टार होटल फॉर ए वीक बाय लास्ट मंडे, मतलब पिछले सोमवार तक 1 सप्ताह से एक 5-स्टार होटल में कौन ठहरा हुआ था। ये ध्यान है कि कंटिन्यूटी होना सेंटेंस में बहुत जरूरी है, वो भी किसी समय विशेष से। तो इसमें फॉर ए वीक ये संकेत करता है कि 1 सप्ताह से, यानी कोई कार्य 1 सप्ताह से चल रहा है। और पास्ट का भी संकेत मिलता है बाय लास्ट मंडे से, जिसका मतलब है पिछले सोमवार तक। और ये जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से है, हु से है। हु का मतलब कौन या किसने होता है, उसको सबसे पहले अपने रखा है, उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड है, हेड के बाद अपने बीन का प्रयोग किया है जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने करते हैं, उसके बाद अपने आईएनजी फॉर्म स्टेइंग का प्रयोग किया है और इन्हें 5-स्टार होटल ये जगह का नाम दिया गया है, उसको रखा है, ये एक प्लेस फ्रेज है। इसके बाद अपने फॉर ए वीक ये अपने जो टाइम दिया है, जिस समय से कार्य चल रहा है उस समय की जो संकेत है वो दिया गया है, उसको रखा है। बाय लास्ट मंडे ये जो है वो पीछे का समय, भूतकाल का समय हमारे सामने दिया गया है और बाय का यहाँ पर मतलब तक हो जाता है। और क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन डूइंग इन द पार्क फॉर एन आवर लास्ट नाइट बाय 9, यानी कि बच्चे जो है कल रात 9 बजे तक 1 घंटे से पार्क में क्या कर रहे थे। तो क्या शब्द जो है वो बीच में आया है। जब क्या शब्द बीच में आता है तो अपने सेंटेंस को वर्ड से शुरू करते हैं और उसके बाद में अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड है उसको लगाया है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जैसा कि यहाँ पर चिल्ड्रन शब्द का प्रयोग किया गया है
उसके बाद बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो बीन डूइंग का प्रयोग किया गया है। इन द पार्क यहाँ पर प्लेस को बता रहा है, उसको रखा है। 4 एन आवर 1 घंटे से, ये शब्द आने बहुत जरूरी है, ये अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। और लास्ट नाइट ये है, पास्ट की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार अपने को ये पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये अपने कुछ एग्जांपल देखे हैं। दूसरे एग्जांपल का मैंने आपको हिंदी में बात नहीं बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा सेंटेंस अपने दिया हुआ है, शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल फॉर ए ईयर बाय द एंड ऑफ 2010। इसका मतलब है कि वह 2010 के अंत तक उस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रही थी। ये इसका इंडियन वाक्य बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अब अपने देखते हैं आगे वर्ब किस प्रकार से भरते हैं। अब अपने एक एक्सरसाइज यहाँ पर देखते हैं, वर्ब की सही फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन। मतलब कि खाली जगहों में जो वर्ब्स दी गई हैं उनकी सही फॉर्म आपको फिलअप करनी है। पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, मैं आखिर तक 5वें क्वेश्चन तक आपके ये सेंटेंस पढ़कर इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप इनके आंसर देख लीजिएगा, फिर मैं इनके आंसर बताऊंगा। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, आई उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद ए नोवेल फॉर 2 days बाय लास्ट मंडे, ये पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का। और आखिर में ब्रैकेट में आपके एक वर्ब दी हुई है, रीड। रीड की आपको यहाँ पर सही फॉर्म भरनी है। इसमें पहचान के लिए आपको टाइम देखना है और क्या वाक्य में पीछे का समय दिया गया है ये चीज देखनी है। क्या टाइम के साथ सिंस फॉर या और शब्द आया है, ये बात भी आपको नोटिस करनी है। दूसरा एग्जांपल आपको देखना है, शी उसके बाद आपके खाली जगह है, ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद टू हर ऑफिस फॉर ए वीक बाय 31st ऑफ द लास्ट मंथ। इसमें वर्ब जो दे रखी है ब्रैकेट में नोट वो दे रखी है, जो कि संकेत करती है कि अपने को सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। इसमें टाइम के साथ में से भी लगा हुआ है और पास्ट का कोई संकेत भी आपको वाक्य में दिया हुआ है, उसको पहचानते हुए आपको वर्ब की सही फॉर्म फिलअप करनी है। पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तीसरा जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है द बॉयज उसको दिया गया है, फिर दोबारा ब्लैंक आपको दिया गया है और आगे सेंटेंस दिया हुआ है, ए नॉइज फॉर हाफ एन आवर बाय द टीचर केम इनटू द क्लास। और ब्रैकेट में वर्ब जो दे रखी है वो नोट में दे रखी है और आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव बनाना है और क्योंकि शुरू में WH वर्ड नहीं है इसलिए आपको ये भी समझना है कि किससे बनाना है। और फोर्थ सेंटेंस जो है वो आपका वेयर से शुरू हो रहा है, वेयर के बाद में ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रन के बाद में फिर ब्लैंक है और उसके बाद में जो पार्ट है सेंटेंस का, क्रिकेट फॉर ए मंथ बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, ये दिया गया है। आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है प्ले। तो प्ले की आपको सही फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी है। हिंट आपको लेना है, जो इसमें समय या सीन्स फॉर और के साथ समय दिया गया है उससे आपको हिंट लेना है। सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यह बात भी माइंड में रखनी है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है इट से। इट इसका सब्जेक्ट है, इट के बाद में अपने को ब्लैंक दिया हुआ है और बाकी जो पार्ट है वो है इन अवर सिटी फॉर एन आवर बाय 10 और ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है रेन। तो ये भी ध्यान है कि वर्ब की जो ब्रैकेट में फॉर्म की होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेंटेंस आखिरी जो सेंटेंस है वो एक सीधा सेंटेंस है, आखिर में कोई इंटरोगेशन मार्क नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है और पहचान करते हुए बनाना है, पैटर्न को आपने पूरी तरह से फॉलो करना है। तो आपने इनके आंसर सोच लिए होंगे, तो अब मैं इनके आंसर आपको बता रहा हूँ। पहला जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है ए और उसके बाद में ब्रैकेट में जो वर्ब है वो रीड दे रखी है और खाली जगह आपके जो दी गई है उसमें क्या आएगा वो अपने फिलअप करना था। ए नोवेल फॉर 2 days बाय लास्ट मंडे, ये अपने पास कुछ वर्ड्स थे जिनसे अपने को हिंट लेना था। इसमें दो बातें आई हैं, फॉर 2 days यानी सिंस फॉर प्लस टाइम भी आया है और बाय प्लस लास्ट टाइम भी आया है। तो ये दोनों जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर संकेत करती हैं, इसलिए अपने
ब्लैंक में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग भरेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो है शी और उसके बाद आपको दे रखा था टू हर ऑफिस फॉर ए वीक बाय 31st ऑफ द लास्ट मंथ। तो इसमें जो हिंट अपने को मिला वो मिला फॉर ए वीक और उसके बाद जो बाय 31st ऑफ द लास्ट मंथ, इससे अपने को हिंट मिला था। ये दोनों जो बातें हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान कराती हैं। और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी थी वो दे रखी थी नोट वो, इससे अपने को पता चला कि सेंटेंस अपने को नेगेटिव बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस जब बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो अपने हैड के बाद नोट रखते हैं और उसके बाद अपने बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अपने यहाँ पर हैड नोट बीन गोइंग रखा है। ये इसका सही आंसर है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है द बॉयज, उसके बाद में ब्लैंक था, शुरू में भी ब्लैंक था और उसके बाद में जो पार्ट दिया हुआ था ए नॉइज फॉर हाफ एन आवर बाय द टीचर केम इनटू द क्लास, और आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, ब्रैकेट में वर्ब आपको नोट में की हुई थी। तो इसमें अपने को फॉर हाफ एन आवर और जो इसके साथ जो क्लोज जुड़ा हुआ है बाय द टीचर केम इनटू द क्लास, तो बाय द टीचर केम इनटू द क्लास यानी बाय के साथ में अगर पास्ट का कोई सेंटेंस आ जाता है सिंपल पास्ट का, तो और अगर आगे वाले क्लोज के अंदर फॉर या सिंस या ऑल आ जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब भरते हैं। क्योंकि इसमें दो ब्लैंक थे तो अगर दो ब्लैंक होते हैं तो पहले में अपने हेल्पिंग वर्ब भरते हैं, जैसे आपकी अपने इसमें हैड भरी थी, और उसके बाद अपने नोट बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसलिए अपने यहाँ पर नोट बीन मेकिंग भरेंगे जो कि इसका सही आंसर होगा। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है वेयर हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ए मंथ बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। ये हैड और बीन प्लेइंग क्यों भरा उसका रीजन अपने जानते हैं। ब्रैकेट में अपने वर्ब थी प्ले, तो इसमें हिंटिंग वर्ड्स अपने को मिले थे फॉर ए मंथ। एक तो ये अपने को जरूरी था इसका आना और दूसरा था बाय के साथ में पास्ट का कोई टाइम आना जरूरी था। तो ये दोनों शर्तें अपनी कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं। फॉर ए मंथ भी दिया हुआ है और बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर ये पीछे का समय भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये अपने पास परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब फिलअप करनी है। इंटेरोगेटिव है इसलिए ब्लैंक दो हैं, तो पहले ब्लैंक में अपने हेड भरेंगे और दूसरे में अपने बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरेंगे। तो हेड आगे वाले में भर दिया, दूसरे में बीन और आईएनजी फॉर्म भरा है, ये सही आंसर है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है इट हैड बीन रेनिंग इन आवर सिटी फॉर एन आवर बाय देन, और ब्रैकेट में वर्ब दे दिया है रेन। तो इसमें जो फॉर एन आवर टाइम आया है इसका मतलब है 1 घंटे से, इस तरह की वर्डिंग आना जरूरी था। और आखिर में बाय देन इसका मतलब है तब तक, तो ये पास्ट की ओर संकेत करता है। दोनों शर्तें अपनी पूरी होती हैं तो इससे अपने कंफर्म हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब भरनी है। तो अपने इसमें वर्ब भरेंगे हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यह जो है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो नोट भरना है और ना ही अपने यह इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए अपने हैड बीन रेनिंग शब्द जो है वो ब्लैंक में फिलअप किया है जो कि वर्ब है और ये अपना सही आंसर है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।